राधे राधे। भक्तों, 25 जून निर्जला एकादशी पर पूजा पाठ, व्रत करना ना करना पर दीपक वाला यह उपाय जरूर कर लेना। बिना व्रत के होगी हर इच्छा, हर मनोकामना, पूरी जिंदगी भर बरसेगा धन दौलत। प्रिय भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस संपूर्ण वर्ष 2026 की सबसे बड़ी तेजस्वी, दुर्लभ और कल्याणकारी एकादशी तिथि के बारे में, जो कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह ज्येष्ठ मास भीमसेनी की शुक्ल पक्ष में 25 जून दिन गुरुवार को पड़ने जा रही महान निर्जला एकादशी है, जिसे सनातन परंपरा और पुराणों में भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से भक्त तारीखों और शुभ मुहूर्त को लेकर हमेशा घोर उलझन में रहते हैं कि व्रत, पूजा, दान, रात्रि जागरण और दीपक के गुप्त उपाय किस दिन और किस समय करें। तो वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार इस बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का उदय 25 जून की भोर में हो रहा है। इसीलिए बिना किसी शंका के 25 जून 2026 दिन गुरुवार को ही यह परम पवित्र व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे विधि विधान से रखा जाएगा। और इस दिन का महत्व इसीलिए अनंत गुना बढ़ गया है क्योंकि इस बार यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, और गुरुवार का दिन साक्षात ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु का अपना प्रिय दिन है, जिसके कारण यह हरि कृपा का एक ऐसा महासंयोग बन गया है जो सदियों में केवल एक या दो बार ही निर्मित होता है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथों पद्म पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि वर्ष भर में आने वाली सभी 24 एकादशियां अपने आप में महान हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की इस निर्जला एकादशी का स्थान उन सब में सर्वोच्च है, क्योंकि यह संपूर्ण इंद्रियों को तपाकर अंतःकरण को शुद्ध करने वाली तिथि है। और जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है, निर्जला अर्थात इस दिन अन्न के त्याग के साथ मुख में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है, को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता रूपांतरित कर देती है। ज्येष्ठ का महीना वैसे भी सूर्य के प्रचंड तेज, भयंकर तपस्या और विकट गर्मी का मास माना जाता है, और इस झुलसा देने वाली तपन में जब कोई भक्त नारायण की प्रसन्नता के लिए अपनी प्यास और भूख का त्याग करता है, श्री हरि वैकुंठ धाम से साक्षात उस भक्त के घर की ओर देखने लगते हैं। और इस महासंयोग पर भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी की संयुक्त कृपा पाने का यह एक ऐसा अलौकिक, दिव्य और ईश्वरीय अवसर है जो मनुष्य को सीधे 7 जन्मों के संचित पापों से मुक्ति दिलाकर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, दीर्घायु और अंत में मोक्ष का परम अधिकारी बना देता है। भगवान नारायण की कृपा से परिवार में सुख और ऐश्वर्य की ऐसी वर्षा होती है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी दरिद्रता, कंगाली, भुखमरी या आर्थिक तंगी का मुख नहीं देखना पड़ता। इसलिए प्रिय भक्तों, इस संपूर्ण वृतांत, इसके महान नियमों और दीपक के उन गुप्त रहस्यों को पूरे ध्यान से अंत तक आत्मसात कीजिएगा, क्योंकि पूर्ण निष्ठा से सुनी गई कथा ही जीवन में सुखों का सृजन करती है। आइए भक्तों, अब हम उस परम पावन और पौराणिक कथा की ओर चलते हैं जिसे सुनने मात्र से गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और यह कथा महाभारत काल की है, जब पांचों पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, आहिष्टिकानितिर, महाबली भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता द्रौपदी वनवास के कठिन काल से गुजर रहे थे। उस समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज पांडवों के आश्रम में पधारे और उन्होंने पांडवों को जीवन के दुखों से मुक्ति पाने, धर्म की रक्षा करने और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक जाने के लिए प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशियों पर पूर्ण उपवास रखने का कड़ा नियम बताया। व्यास जी की आज्ञा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी सभी भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु महाबली वृगोदर अर्थात भीमसेन का मुख अत्यंत उदास हो गया
और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अत्यंत भावुक होकर व्यास जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे परम पूजनीय पितामह, हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आप तो मेरे भीतर के शरीर और मेरी उदर अग्नि से भली भांति परिचित हैं। मेरे शरीर में वृक नाम की एक ऐसी भयानक अग्निवास करती है जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी तो हर एकादशी को बड़ी सहजता से निराहार रह लेते हैं, भी भगवान की भक्ति में लीन होकर व्रत रखने को कहते हैं। परंतु हे महर्षि, मैं भगवान की अर्चना तो कोटि कोटि बार करना चाहता हूँ। उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हूँ। भूख के कारण एक समय भी भोजन किए बिना जीवित नहीं रह सकता, और यदि मैं उपवास रखूंगा तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए हे पितामह, दया करके मुझे कोई ऐसा सुलभ और सुगम मार्ग बताइए जिससे मुझे हर महीने भूखा भी ना रहना पड़े और वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूर्ण पुण्य फल भी एक साथ प्राप्त हो जाए। महाबली भीमसेन की व्याकुलता और उनके भोलेपन को देखकर महर्षि वेद व्यास जी अत्यंत प्रसन्न और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे कुंती पुत्र भीम, घबराओ नहीं। सनातन धर्म में हर संकट का समाधान है। यदि तुम नरक की यातनाओं से बचना चाहते हो, अपने जीवन के समस्त अनजाने पापों को भस्म करना चाहते हो और साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखते हो, वर्ष भर की अन्य 23 एकादशियां छोड़ दो, परंतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकमात्र एकादशी का व्रत पूरे प्राणपण से करो। व्यास जी ने समझाया कि इस व्रत की मर्यादा अत्यंत कठिन है। इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक मुख में जल की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। केवल पूजा के समय आचमन के लिए जितना जल मुख में लिया जाता है उतने की ही अनुमति है। उससे अधिक जल कंठ के नीचे उतरा तो व्रत खंडित माना जाता है। महर्षि ने आगे कहा कि हे भीमसेन, मनुष्य इस प्रचंड गर्मी में अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर इस महाव्रत को निष्काम भाव से रखता है। भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल स्वतः ही मिल जाता है और यमराज के दूत कभी उसके समीप नहीं आते, बल्कि साक्षात विष्णु दूत में बैठाकर बैकुंठ लोक ले जाते हैं। पितामह वेदव्यास जी की ऐसी अमृतमयी आज्ञा पाकर भीमसेन के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बिना जल पिए इस महान व्रत को पूर्ण किया। हालांकि सूर्योदय होते होते वे भूख और प्यास से अचेत हो गए थे, परंतु भगवान नारायण ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके सारे कष्ट दूर कर दिए। इसी अलौकिक घटना के कारण इस महान तिथि को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा जाने लगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस दिन अपने घर की रसोई की पवित्रता और शास्त्रों में बताए गए कड़े नियमों का अक्षरशः पालन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट घोषणा करते हैं कि दिन घर के वातावरण और भोजन में तनिक भी अशुद्धता आ जाए तो नारायण उस घर से विमुख हो जाते हैं और माता महालक्ष्मी अत्यंत निराश होकर क्रोधित भाव से घर की दहलीज से ही लौट जाती हैं, जिसके कारण मनुष्य जीवन भर समझ ही नहीं पाता कि अथक परिश्रम के बाद भी उसके घर में दरिद्रता और कंगाली क्यों बनी हुई है। इसलिए ध्यान रखें कि 25 जून को चाहे आपके घर के सभी सदस्य व्रत रख रहे हो या नहीं, लेकिन घर की रसोई में भूलकर भी लहसुन, प्याज, चावल, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, गोभी, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक और बासी भोजन का प्रवेश कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन चावल बनाना और खाना शास्त्रों में साक्षात रेंगने वाले जीवों के मांस का भक्षण करने के समान महापाप माना गया है। इसीलिए इस दिन चावल को स्पर्श भी ना करें। घर में भोजन या फलाहार बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का सर्वोच्च ध्यान रखें। बर्तनों को अच्छी तरह स्वच्छ करें
और फलों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फल झूठा, बासी, दागदार या बहुत अधिक गला हुआ नहीं होना चाहिए। तिथि पर किसी भी मनुष्य, याचक, भिखारी अथवा बेजुबान पशु पक्षी को भूलकर भी कष्ट न पहुंचाएं। क्रोध ना करें, अपशब्द न बोलें। सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को सात्विक अन्न दान करें तथा गौ माता और नंदी रूपी बैल को हरा चारा व शीतल जल अवश्य अर्पित करें। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका ध्यान हर भक्त को रखना है, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी, निष्फल और अधूरी मानी जाती है। परंतु शास्त्रों का कड़ा निर्देश है कि एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और उसकी पत्तियां तोड़ना से वर्जित और महापाप की श्रेणी में आता है। अतः पूजा के लिए आवश्यक तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी 24 जून विशुद्ध दशमी तिथि को ही आदर पूर्वक तोड़कर रख लें। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। साथ ही बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। स्त्रियों को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए कि शाम के समय यानी गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहा हो, झाड़ू पोछा ना लगाएं और ना ही घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंकें, क्योंकि वह समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है और उस समय घर में गंदगी करने से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। या सूर्योदय के बाद देर तक सोने से बचें, क्योंकि एकादशी के दिन निद्रा का त्याग कर हरि नाम का संकीर्तन करना ही आत्मा को जागृत करता है। प्रिय भक्तों, इस अद्भुत वृतांत के सबसे मुख्य गुप्त और अलौकिक भाग में प्रवेश कर रहे हैं। दीपक के उन 21 महाचमत्कारी उपायों को जानेंगे जिन्हें 25 जून की शाम या रात्रि को करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। जिसमें पहला महा उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे अखंड लक्ष्मी दीपक जलाने का है। इसके लिए 25 जून की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। उसमें शुद्ध गाय का घी भरें और एक लंबी रुई की बत्ती लगाकर पीपल की जड़ के समीप पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित कर दें और दीपक जलाते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें। इससे पितृ शांत होते हैं और तिजोरी में धन का स्थायी आगमन होता है। दूसरा उपाय घर के मुख्य द्वार पर चौमुख दीपक रखने का है। एकादशी की रात्रि को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर दाईं ओर एक चौमुख यानी 4 बत्तियों वाला मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। इसमें तिल का तेल भरें और एक चुटकी पीली सरसों डाल दें। चारों दिशाओं से धन और ऐश्वर्य को आपके घर के भीतर खींच लाता है। तीसरा उपाय तो शाम के समय अपनी तुलसी माता के पौधे के पास गाय के घी का एक गोल बत्ती वाला दीपक जलाएं। परंतु ध्यान रहे कि दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें। उसके नीचे थोड़े से हल्दी से पीले किए गए साबुत चावल का आसन अवश्य दें ताकि लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वास करें। चौथा उपाय रसोई घर में पितृदोष नाशक दीपक जलाने का है। रात्रि के समय रसोई घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है, वहां सरसों के तेल का एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। इससे पितरों की तृप्ति होती है और घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पांचवा उपाय बेलपत्र वृक्ष के नीचे इलायची दीपक का है। यदि व्यापार ठप पड़ गया है तो एकादशी की शाम बेलपत्र के पेड़ की जड़ में गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें, जिससे व्यापार के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे धन प्रदाता दीपक अर्पित करने का है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से कंगाली कोसों दूर भागती है। सातवां उपाय शमी वृक्ष के नीचे शनि दोष नाशक दीपक जलाने का है। जिन भक्तों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, वे एकादशी की शाम शमी के पौधे के पास
सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डाल दें। शनिदेव शांत हो जाएंगे। आठवां उपाय मंदिर की चौखट पर सुख शांति दीपक स्थापित करने का है। अपने घर के पास के किसी भी विष्णु या शिव मंदिर की सीढ़ियों पर शाम के समय घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आएं। इससे समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। नौवां उपाय तिजोरी के सम्मुख कुबेर दीपक का है। एकादशी की रात को अपनी तिजोरी के सामने एक छोटा सा दीपक गाय के घी का जलाएं और उसमें एक लौंग डाल दें। जब तक दीपक जले महालक्ष्मी का ध्यान करें। 10वां उपाय 9 बत्तियों का नवग्रह शांति दीपक जलाने का है। अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के सामने पीतल के पात्र में शुद्ध घी डालकर 9 अलग अलग बत्तियां जलाएं। इससे कुंडली के सभी 9 ग्रह अनुकूल फल देने लगते हैं। 11वां उपाय अशोक सुंदरी स्थान पर केसर दीपक अर्पित करने का है। यदि विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की जलाधारी में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर मिला दें। 12वां उपाय नंदी महाराज के समीप दूर्वा दीपक रखने का है। अटके हुए धन की वापसी के लिए नंदी जी के उठे हुए पैर के पास एक दीपक जलाएं और पास में थोड़ी हरी दूर्वा घास अर्पित कर दें। 13वां उपाय हनुमान जी के सम्मुख संकट मोचन दीपक जलाने का है। एकादशी के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करने से शत्रुओं का सर्वनाश होता है। 14वां उपाय भीमसेनी कपूर और लौंग का महाआरती दीपक जलाने का है। रात 11 से 12:30 के बीच मिट्टी के दिए में 2 टिक्की भीमसेनी कपूर और 2 साबुत लौंग जलाकर पूरे घर में उसका धुआं घुमाएं। सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। 15वां उपाय गौशाला में कामधेनु दीपक प्रज्वलित करने का है कि गौशाला में जाकर गौ माता के विश्राम स्थल के समीप एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। 16वां उपाय ईशान कोण में सौभाग्य दीपक रखने का है। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में घी का एक दीपक जलाकर रखें, जिससे घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 17वां उपाय लड्डू गोपाल के सम्मुख संतान गोपाल दीपक अर्पित करने का है। संतान सुख की कामना रखने वाले दंपत्ति लड्डू गोपाल के सामने मिश्री की डली रखकर घी का दीपक जलाएं और गोपाल मंत्र का पाठ करें। 18वां उपाय अंधेरे मार्ग पर दीपदान का है। यदि संभव हो तो किसी सुनसान मार्ग या चौराहे पर जहां अंधेरा हो, वहां एक मिट्टी का दीपक सरसों के तेल का जलाकर आएं। इससे राहु केतु का प्रकोप शांत होता है। 19वां उपाय नदी या जलाशय के तट पर वरुण दीपक अर्पित करने का है। किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे दीपदान करने से मनुष्य के तनों मानसिक तनाव और डिप्रेशन का अंत होता है। 20वां उपाय सफेद चंदन युक्त विष्णु दीपक जलाने का है। नारायण की प्रतिमा के ठीक सामने घी के दीपक में थोड़ा सा सफेद चंदन का चूरा डाल दें, जिससे मानसिक शांति और घर में सात्विकता का वास होता है। और 21वां उपाय अखंड ज्योति संकल्प का है, जिसके अंतर्गत एकादशी की सुबह से लेकर द्वादशी की सुबह तक भगवान के सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित रखने का संकल्प लें। यह उपाय सोई हुई किस्मत को राजा के समान चमका देता है। प्रिय भक्तों, उपायों को करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पारण करने की, यानी उपवास को खोलने की विधि। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि व्रत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रखा गया हो, यदि उसका पारण सही समय पर और सही विधि से ना किया जाए, तो उस व्रत का संपूर्ण संचित पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए 25 जून के इस कठिन निर्जल व्रत का पारण अगले दिन, यानी 26 जून शुक्रवार को सूर्योदय के पश्चात पंचांग में दिए गए शुभ मुहूर्त के भीतर ही करना अनिवार्य है। पारण करते समय यह विशेष ध्यान रखें, आपका शरीर और आपकी जठराग्नि पूरे 24 घंटे से शांत थी। इसलिए खाली पेट में अचानक बहुत भारी, तीखा, तला भुना
या अन्न से भरा भारी भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है और आपकी साधना खंडित हो सकती है। पारण की शुभ शुरुआत हमेशा भगवान विष्णु के चरणों पर अर्पित किए गए पवित्र चरणामृत या सादे शीतल जल के 3 आचमन से करनी चाहिए, और उसके पश्चात कोई हल्का मीठा और सुपाच्य फल जैसे केला या सेब खाकर अपनी पाचन शक्ति को जागृत करें, और उसके कुछ समय बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन करते समय और पारण के क्षणों में अपने मन की स्थिति को परम पवित्र बनाए रखना भी इस साधना का ही एक अटूट अंग है। यदि आप भोजन करते समय किसी पर क्रोध करते हैं, घर के सदस्यों से ऊंची आवाज में बात करते हैं, या अपने भीतर या अहंकार लाते हैं कि मैंने आज बहुत बड़ा तप किया है, तो भगवान विष्णु अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेगा और धर्म के इस प्रकाश को फैलाएगा, वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। इसलिए अपने स्वयं के कल्याण और परिवार की रक्षा के लिए धर्म के इस संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण नियाते नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें, जिससे भगवान अपने लग कर नमो भगवते वासुदेवाय नारायण की कृपा से आपके घर में सदा आनंद, मंगल और अटूट लक्ष्मी का वास हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी पर एक खास ज्योतिष, यह नारायण योग, जिसे धन, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाला अत्यंत शुभ योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब शुक्र और गुरु या शुभ ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यह योग जीवन में स्थिरता, धन वृद्धि, सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जाता है। जब ऐसा योग किसी पवित्र दिन जैसे निर्जला एकादशी पर बने, तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत और दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। इस योग का असर हर राशि पर कुछ ना कुछ रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय किसी बड़े बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है। जब ग्रहों की यह अद्भुत स्थिति अपने सर्वोच्च और अत्यंत शुभ स्वरूप में प्रकट होगी, जिसमें मिथुन राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग, देवगुरु बृहस्पति की महाकृपा और कुंभ राशि में शनिदेव का शश महापुरुष राजयोग एक साथ बन रहा है, तो आसमान से साक्षात सृष्टि के पालनहार, जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु और धन व वैभव की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की असीम, अलौकिक और अप्रत्याशित कृपा एक साथ महा आशीर्वाद के रूप में इस धरती पर बरसती है। जी हाँ भक्तों, यह वह पावन बेला है जिसे जन्मों जन्मों की जमी हुई दरिद्रता का समूल नाश करने वाला एक परम सिद्ध काल माना गया है। दिन है जो किसी भी रंक को, किसी भी कंगाल को अपनी दिव्य शक्ति से रातों रात राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। लिखकर ले लीजिए, आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं कि कोई ताकत नहीं बदल सकती। राशियों की इस दिन ऐसी जबरदस्त बल्ले बल्ले होने वाली है। उनके जीवन में सफलता का ऐसा चक्रवात आने वाला है कि अब उन्हें करोड़पति बनने से, कामयाबी के शिखर पर पहुंचने से दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर या बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरे एक एक शब्द को, मेरी एक एक चेतावनी को बहुत ही गहराई और ध्यान से सुनिएगा। बिना एक भी सेकंड छोड़े इसे पूरा सुनिएगा कि यह बहुमूल्य और गुप्त जानकारी ना, बल्कि आपके पूरे परिवार के भविष्य, आपकी तकदीर और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य पर एक गहरा और जादुई असर डाल सकती है। आज मैं आपके सामने पूरे विस्तार से, बिना किसी जल्दबाजी के, एक एक बिंदु को समझाते हुए सभी 12 राशियों के बारे में वह सब कुछ बताने जा रहा हूं कि उनके जीवन में क्या चमत्कारी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें कौन सी बड़ी सावधानियां रखनी हैं,
कौन से वह अचूक और गुप्त उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी खुद चलकर उनके घर का रास्ता देख लें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह निर्जला एकादशी लाभ, उन्नति और अपार धन संपदा का एक ऐसा विशाल और चमत्कारी द्वार खोलने वाली है जिसकी उन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके धन और पराक्रम के भाव को अत्यंत प्रबल और असीमित ऊर्जा से भर रही है। साक्षात भगवान विष्णु की सीधी कृपा दृष्टि से आपकी आय के नए, अप्रत्याशित और बिल्कुल स्थायी स्रोत अचानक से प्रकट होंगे। जमीन या प्रॉपर्टी का जो सौदा अटका हुआ था होगा। आपका बैंक बैलेंस अब लगातार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगा। लेकिन मेष राशि वालों को यह बात बहुत ही कड़ाई से और गांठ बांधकर ध्यान रखनी होगी कि आपके पास धन तो प्रचुर मात्रा में आएगा, सफलता भी आपके कदम चूमेगी, परंतु इस पावन दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद गरीब लाचार व्यक्ति का अपमान ना करें। अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और क्रोध व अहंकार से पूरी तरह बचें, क्योंकि आपका एक गलत या कड़वा शब्द इस शुभ दिन माता लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। मेष राशि वालों को अचूक और गुप्त उपाय के तौर पर इस महान निर्जला एकादशी के दिन किसी प्यासे को मीठा जल या शरबत पिलाना है और शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार मानसिक जाप करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि ओर। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह 25 जून की निर्जला एकादशी भौतिक सुख और ऐश्वर्य की असीम अनुकंपा लेकर आ रही है। आपके जीवन में जो भी भारी कर्ज का पहाड़ पिछले बहुत लंबे समय से बना हुआ था, वह अब भगवान विष्णु की कृपा से पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। व्यापार, कला, सौंदर्य और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक कोई बहुत बड़ी डील या ऐसा भारी मुनाफा मिल सकता है जो उनकी पूरी जिंदगी के नक्शे को बदल कर रख देगा। नौकरी पेशा हैं, पछतावा है, उनके प्रमोशन और वेतन वृद्धि के पक्के योग हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों और सबसे बड़ी सावधानी यह बरतनी होगी, दिन अपने घर की महिलाओं या बाहर की किसी भी स्त्री का भूलकर भी अपमान ना करें और ना ही उनका दिल दुखाएं। आपको हर हाल में अहंकार, दिखावे और फिजूल खर्ची की आदत से बचना होगा, अन्यथा आया हुआ धन पानी की तरह बह जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अचूक और गुप्त उपाय यह है कि एकादशी की शाम को किसी एकांत मंदिर में या किसी गरीब को सफेद वस्तुओं जैसे साबुत बासमती चावल, चीनी या शुद्ध कपूर का दान करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। करते हैं मिथुन राशि की। राशि के जातकों के लिए यह महाफलदायी निर्जला एकादशी आपकी ही राशि में बन रहे सूर्य और बुध के बुधादित्य योग के कारण व्यापार, संचार और बुद्धि के भाव में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक उछाल लेकर आ रही है। आपके जो भी कार्य लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में दबे हुए थे, व्यवसायिक योजनाओं में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, देवगुरु बृहस्पति और भगवान नारायण की कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाएंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता इतनी प्रबल और सटीक हो जाएगी कि आप इस अवधि में जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह साक्षात सोने में बदल जाएगी। समाज में आपके नाम का डंका बजेगा और विरोधी आपके सामने पस्त हो जाएंगे।